खामोश है सरकार। अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पिछले 3 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। आज उनका तीसरा दिन है और कुछ स्टूडेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने इनके बारे में किसी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया। इन लोगों ने ये बात ठान ली है कि ये अनशन तब तक नहीं खुलेगा जब तक इन्हें कैरी ऑन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इनकी अपनी में बहुत सी मांगे हैं। तो आइए उन विद्यार्थियों से बातचीत करके जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी मांगे हैं। तकरीबन 15 स्टूडेंट यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और पिछले 3 दिन से बैठे हैं, जिनमें से 2 बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई भी आदमी इनकी मदद करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर नहीं आया और किसी तरह का कोई भी आदमी नहीं आया यूनिवर्सिटी से। प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। कुछ पुलिस वाले आके यहाँ पे डांट डपटार के गए कि अनशन तोड़ा जाए, लेकिन इन बच्चों ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। देखना यह है कि अभी इनके अनशन के आगे यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ता है या फिर इन्हें अनशन तोड़ना पड़ेगा। आइए यहाँ के बच्चों से बातचीत करके जान। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने जो अनशन लगाया उस दिन आप लोग जब यूनिवर्सिटी में कुलगुरु से मिलने के लिए गए थे, तो कुलगुरु का क्या कहना था? साथ ही साथ उनके कहने के बाद आपने अनशन क्यों लगाया, मैं ये जानना चाहूँगा। जब हम कुलगुरु से मिलने गए थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही तुम्हाला नक्कीच कॉपरेट करून तुमच्या म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट देऊ आम्ही. पण 20 दिवस आम्ही वाट बघितल्यानंतर आम्हाला त्यांनी कुठलाच प्रकारचा आमचा कुठलाच जो मागण्या आहेत तो एक पण पूर्ण केली नाही. उलट आम्हाला त्या दिवशी त्यांनी हे म्हणे की याच्यापैकी आम्ही कुठलीच कमिटी, फक्त त्यांनी एक सांगितले की आम्ही फक्त कमिट्या बसवलेल्या आहेत आणि आम्ही याच्यावर लवकरच निर्णय घेऊ. पण आम्हाला आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची कमिटी दिसली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचा निर्णय दिसला नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं अनशन करण्याचं. अनशन करताना आता 3 दिवस अनशनाचे झालेत आणि 3 दिवसात आमच्यापैकी एक जण जो की सगळ्यात बोलणाऱ्यापैकी आमच्यापैकी जो विश्वासाचा मुलगा होता तो आता बिमार पडलाय. लगभग त्याची कंडिशन खूप खराब झाली आहे. आणि माझी फक्त नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना नाही तर पूर्ण भारतातल्या विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आम्हाला सपोर्ट करावा. आपण सगळे स्टुडंट आहोत, सगळे एक आहोत. ज्यांना आपली गरज नाही त्यांना नका येऊ देऊ, पण माझी अपेक्षा आहे की सगळ्या भारतातल्या स्टुडंटनी आम्हाला सपोर्ट करावा, आम्हाला पाहायला इथं यावं आणि आमच्या जे हक्क आहे, आपल्या जे मागण्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला सपोर्ट करावा. तो जैसे कि संदीप के कहने के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट है जो हर स्टूडेंट जो अपने आप को स्टूडेंट मानता है, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो चाहे फिर किसी भी फील्ड से हो, अगर वो स्टूडेंट है तो उन्होंने आके इनकी मदद करनी चाहिए, इस अनशन में इनका साथ देना चाहिए. आइए और भी स्टूडेंट से बातचीत करके जानते हैं. नमस्कार, मी तुषार उमाळे. आम्ही 1 ऑगस्टपासून स्ट्राईकवर स्ट्राईक करतोय, आंदोलनांवर आंदोलन करतोय, निवेदनांवर निवेदनं देतोय. आम्हाला युनिव्हर्सिटीने आत्तापर्यंत फक्त आणि फक्त आश्वासन दिलं, दुसरं तिसरं काही केलेलं नाही. आम्हाला सांगितलं आम्ही 15 तारखेला मीटिंग घेऊ, 20 तारखेला मीटिंग घेऊ, एवढ्यापर्यंत रिझल्ट देऊ, तेवढ्यापर्यंत रिझल्ट देऊ. पण आजपर्यंत विद्यापीठाने एकही मीटिंग घेतलेली नाही आणि आम्हाला आश्वासनाशिवाय दुसरं काही दिलेलं नाही. सगळ्यात लाजिरवाणी गोष्ट आहे ही की विद्यार्थी उपोषणाला बसत आहे. कारण इतिहासात आजपर्यंत खूपदा असं नाही झालेलं. मला नाही वाटत की विद्यार्थी उपोषणाला बसते. विद्यार्थ्यांनी आजपर्यंत तोडफोड केली, मारापिटा केल्या, पण विद्यार्थी स्वतःच्या जीवाला धोक्यात टाकून उपोषणाला बसतंय. याची जबाबदारी सर्वस्वीय विद्यापीठाची आहे. कारण त्यांनी आम्हाला रस्त्यावर उतरायला भाग पडलंय. मी त्यांच्यापर्यंत आधी गेलो, स्ट्राईक केले, निवेदन दिले, पण त्यांनी काहीच केलेलं नाहीये. स्वतःला ते लोक खूप थोर समजायला लागले. त्यांना हे कळत नाही की आपले पोरही ते बसले आणि पोरांच्या समस्या समजायला कधी थोराला पोर व्हावं लागतं हे ते विसरलेले आहेत. मला एक विचारायचं कुलगुरू साहेबांना की जर तुमचा पोरगा जर बेशुद्ध झाला असतं तर तुम्ही काय केलं असतं? तुम्ही 1 सेकंद त्या एसीच्या कॅबिनमध्ये बसू शकले नसते. आज तुम्ही स्कोडा गाडीमधून फिरताय, ते आमच्या पैशांनी घेतलेली आहेत. आमच्या पैशांनी फीज दरवर्षी तुम्ही फीज वाढवतात, एग्जाम फीज वाढवतात, मोठ्या प्रमाणात आमची लूट करताय. त्याच्यातून नियमांना धाब्यावर बसून तुम्ही स्कोडा गाडी घेतली, त्या गाडीमध्ये आलिशानपणे फिरताय आणि हे विद्यार्थी ते बेशुद्ध होत आहे. तुम्हाला वाटत नाही काही? तुम्हाला थोडंसं खंत वाटायला पाहिजे. कारण तुमचे पोरं आम्ही नसले तरी तुमच्या पोरासारखे आहे हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. बस तुम्हाला आमची नम्र विनंती आहे की आमचा अंत पाहू नका.
कारण आम्ही शांती करू शकतो तर क्रांती करू शकतो, लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे आमचा एक विद्यार्थी, आमचा एक माणूस गंभीर झालेला आहे. तुम्ही वाट बघू नका, तुम्ही आमच्या संयमाची वाट बघू नका. स्थिति यह है कि विद्यार्थियों ने पूरी तरह ठान लिया है कि जब तक ये अनशन तब तक चलते रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक कैरी ऑन नहीं होता है. साथ ही साथ इन्होंने कुलगुरु के ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लिए हुए हैं. अब देखना यह है कि कुलगुरु इसके बारे में क्या कहते हैं, साथ ही साथ कुलगुरु किस तरह के निर्णय लेते हैं ताकि इन विद्यार्थियों का अनशन टूटे. आइए और भी विद्यार्थियों से बातचीत करके जानते हैं. माझं नाव आकाश शिसतकर आहे. मी नागपूर युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी आहे. मागच्या 3 दिवसापासून म्हणजे आज आमचा 3रा दिवस आहे. आम्ही अनशनवर बसलेलो आहोत. ना इथं आम्हाला कुठल्या प्रकारच्या सुविधा प्रोव्हाइड केल्या आहेत, ना युनिव्हर्सिटीकडून कुठल्या प्रकारच्या आमच्या मागण्याबद्दल कोणी येऊन बोललेलं आहे, काहीच नाही केलेलं आहे. 3रा दिवस आहे. आणि एक मेन म्हणजे गुरूंची परंपरा भारतीय संस्कृतीत खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वीकारली गेलेली आहे. आणि आज जे कुलगुरू ज्यांच्या नावातच गुरुचा शब्दाचा उल्लेख झालेला आहे, त्या गुरु जे की आमच्या पित्या समान आहेत, जे की ब्रह्मा विष्णूच्या समान आहेत, त्यांनीसुद्धा आज कुठल्याही प्रकारची आमची दखल घेतली नाही. आज 3रा दिवस आहे. आमचे अनशन करणारे माझे सहकारी लोक आज खूप क्रिटिकल सिच्युएशनमधून जात आहेत. कुणाचं ब्लड प्रेशर कमी होतं आहे, कुणाचा हाय होत आहे, कुणाचं शुगर लेवल कमी होत आहे. आणि 7 जणांना हॉस्पिटलाइज होण्यासाठी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमधून जे डॉक्टर आलेले होते सिद्दीकी सर यांनीसुद्धा ॲडवाईस दिली होती. पण आम्ही ही ॲडवाईस नाकारलेली आहे. का नाकारलेली आहे हे कुलगुरूला माहीत आहे, इथल्या उपस्थित असलेल्या सर्व स्टुडंटला माहीत आहे. कारण जोपर्यंत आमच्या 11 मागण्या त्यापैकी एकही मागणी सुटणार नाही, जोपर्यंत 11 मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत इथे बसलेला कोणीही हॉस्पिटलाइज होणार नाही किंवा अनिश्चित काळापर्यंत आम्ही असेच राहू. आणि आम्हाला काही होईल त्याच्यासाठी सर्वस्वी रिस्पॉन्सिबल कोणी जर असेल तर नागपूर युनिव्हर्सिटी असेल. आणि आजपर्यंत इथं तर तमाम लोक जमलेले आहेत, ते आम्हाला सपोर्ट करत आहेत. तर आणखी एक अपील करतो इथून की प्लीज जे घरामध्ये बसून आहेत, जे नेहमी कॉलेजमध्ये युनिव्हर्सिटीला दोष देतात, ठीक आहे, युनिव्हर्सिटी अशी आहे तशी आहे, तर त्या लोकांना मी एक इथून अपील करत आहे की प्लीज तुम्ही RBI स्क्वेअरमध्ये नागपूरमध्ये या, आम्हाला सपोर्ट करा. बऱ्याचशा मिसअंडरस्टँडिंग बाहेर जात आहेत, फैलवल्या जात आहेत. तरीसुद्धा एक सांगत आहे मी की हे अनशन तोपर्यंत चालेल जोपर्यंत आमचा शेवटचा हार्टबीट इथे सुरू आहे. तर प्लीज आपण इथे या, आम्हाला सपोर्ट करा. आपल्या सपोर्टची खूप गरज आहे. कारण आमचं अनशन आणि आमचं हे जे स्ट्राईक आहे ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. आम्हाला फक्त हे 11 जे रूल्स लागू आहेत किंवा 11 डिमांड्स आहेत त्या फक्त आमच्या नाहीत मित्रांनो, तर तुमच्या पण आहेत. हमारी 11 डिमांड्स रखी गई है. उसमें है फीस, जो कि एग्ज़ाम फीस बढ़ाई गई है. बाकी यूनिवर्सिटी में जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में वहाँ पे 2200 रुपये फीस नहीं है, जो कि हमारी तरफ से 2200 रुपये लिए जाते. वहाँ पे 800 रुपये या पर सब्जेक्ट के हिसाब से होते. तो यहाँ पे 2200 रुपये हम पूछना चाहते हैं सर कि मुंबई यूनिवर्सिटी में आप जाके ये कर सकते हो, बात भी कर सकते हो कि वो इतने कम लेते हैं और हम इतने ज़्यादा बढ़ा रहे, तो हम कहाँ से भरे. वो भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, वी आर ऑल इक्वल. देन वी शुड हैव टू थिंक अबाउट अस एंड एज वेल एज आवर पेरेंट्स ऑल्सो. और दूसरी है कि कैरी ऑन. अभी कैरी ऑन इसलिए बोला गया है क्योंकि लास्ट ईयर तक एनुअल पैटर्न था, अभी सेमेस्टर पैटर्न हो चुका है फर्स्ट ईयर से. तो सेमेस्टर पैटर्न होने की वजह से जो लड़के आज सेकंड ईयर में गए, जो हमारे जूनियर है उस सेकंड ईयर में गए, उनका सिलेबस इस तरह से डिसाइड किया गया कि जो थर्ड ईयर में हमें था वो सेकंड ईयर में किया गया. जो अभी हम थर्ड ईयर में थे, जिन्हों किसी को बैक लगाए, वो अभी नए सिलेबस में किस तरह से हो जाएंगे. एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट बोल के मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट था वो थर्ड ईयर में था,
वो आज सेकंड ईयर में ही 2 सेमेस्टर में बांटा गया है। तो जो बच्चा डीसी हो जाएगा सेकंड ईयर में, वो जब थर्ड ईयर में जाएगा तो उसे मशीन डिज़ाइनिंग ये सब्जेक्ट, मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो उस बंदे का मैकेनिकल इंजीनियर होना आपके हिसाब से बताइएगा कितने तरीके से ठीक रहेगा। तो ये हमारी डिमांड से कैरी ऑन इसलिए मांगा जा चुका है। और ऊपर से एक और बात कि हम रिवेल में डालते पेपर, जो कि यूनिवर्सिटी की गलती होती है। अभी मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनके जो पेपर से बैक लगते, मानो कि 40 मार्क की हमें यहाँ पे लिमिट दी है। 40 मार्क अगर आपको पेपर में आ जाते हैं, उसमें इंटरनल और थ्योरी पेपर है, वो मिला के अगर 40 मार्क आते हैं 100 आउट ऑफ, तो आपको पास करार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, हमारा 39 पे आके पेपर रुक जाता है। हम रिवेल में डालते हैं। रिवेल में क्यों डालते हैं सर? क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो हम प्रोविजनल एडमिशन करते हैं, वो प्रोविजनल एडमिशन में हम पास हो जाए। लेकिन जब एग्ज़ाम पीरियड में एग्ज़ाम रिवेल का रिजल्ट कब आता है? तो एग्ज़ाम होने के बाद आती है। तो उसमें शायद से पेपर हमारा निकल भी जाता है, हम पास भी हो जाते हैं। लेकिन जो 2200 रुपये हमने उस पेपर के लिए, बैक के पेपर के लिए भरे थे एग्ज़ाम फॉर्म बोल के, उसका ना हमें कोई जवाब दिया जाता है, ना हमें कोई रिफंड मिला जाता है, कुछ नहीं। तो ये जो रिज़ल्ट है रिवेल का रिज़ल्ट, वो एग्ज़ाम के पहले और कुछ दिनों में लगाना चाहिए। और बहुत से अभी एक और बात सुनने को मिली है, एक और बात हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब हम रिवेल में पेपर देते हैं, जो हमारी जेरोक्स कॉपी आती है, उसके बाद 150 रुपये पेड करके, मतलब पहले 300 रुपये दिए जाते हैं रिवेल के फॉर्म के लिए, और जब जेरोक्स कॉपी आती है उसको सबमिट करते समय 150 मतलब 450 रुपये हम पेड करते हैं। उसके बाद भी 450 पेड करने के बाद भी यूनिवर्सिटी में से कई चंद 5-4 लोगों के पेपर चेक हुए जाते। और इसका प्रूफ ये है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 4-5 लोगों के पेपर चेक होते, बाकी लोगों के नहीं होते। एक तो मार्क बढ़ना चाहिए सर हमारे हिसाब से, नहीं तो कम होना चाहिए। लेकिन नो चेंज बोल के देते, इसका मतलब आप जैसे कि वैसे पेपर वहाँ पे जाते हैं और रिटर्न बैक देते, तो हमारे रिवोल्यूशन का मतलब ही नहीं रहा है। तो इसके लिए ये जो 11 डिमांड्स है हमारी चल रही है सर, इन 11 डिमांड्स के बारे में आप सोचिए, क्योंकि आपको भी हमारे जैसे बेटे लोग हैं। आज हमारे मॉम डैड हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ जितने अनशनकारी है उन हमारे मॉम डैड को हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तो उसी तरह से हमारे मॉम डैड यहाँ सपोर्ट करें सर। तो कुलगुरु सर, आपकी भी बेटा है, आपकी भी बेटी होंगी, तो प्लीज़ आपके बेटा बेटी तीसरे दिन तक अनशन पे बैठे, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, शुगर हाई लेवल हो रही है, तो आपको कैसे लगता था? स्कोडा गाड़ी में घूमते हैं आप, एम्बुलेंस बुलाते और अपने बेटे को हॉस्पिटलाइज कर सकते थे। और आज हम बैठे हैं, कई यूनिवर्सिटी में से कोई आदमी नहीं आया है, यूनिवर्सिटी का कोई एक एजेंट या कोई भी नहीं आया है जो हमारे तकलीफ के बारे में पूछ के गया है कि आपको क्या कम हो रहा है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एज वेल एज जो कुलगुरु जी बैठे हैं, उनका बेजवाबदारपना हमें यहाँ पे दिख रहा है, और हमारे साथ आप लोगों को भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ कुलगुरु के ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। इसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह हो सकती, तभी ये लोग कुलगुरु के ऊपर ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। लेकिन अभी तक कुलगुरु की तरफ से इनके लिए किसी तरह की कोई भी मदद नहीं है, और कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये जो मेरे बगल में जो विद्यार्थी बैठे हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज का तीसरा दिन इनका अनशन का चल रहा है। 3 दिन से ये सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हैं, पानी की बदौलत ही यहाँ पे जी रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द एडमिट कर देना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों का कहना यह है कि हम लोग तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। कुल 11 मांगे हैं इन लोगों की। इनसे बातचीत करके जानते हैं, इनकी स्थिति तो काफ़ी गंभीर है, ये बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी इनका कहना है कि वो बात करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, और सभी जानते हैं कि हम लोग किस कारण से हैं, किस लिए यहाँ पे हैं, और ये कुलगुरु भी जानते हैं, और सब कोई देख रहे हैं। आप लोग हमें जितना भी समर्थन मिला है, जो भी मिला है सभी लड़कों से, पर सर आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये शुरुआत हुई ना, हम तो मेरा जो भी तबीयत खराब हुआ है, सभी लड़के ऐसे ही मर जाएंगे सर, ठीक है। हम लोग आपके स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं सर, हमारी हालत देख रहे हैं। सब स्टूडेंट की तरफ से हम एक अपील करना चाहेंगे बस, कि सर प्लीज़ हमारी डिमांड कम से कम मान लें, और नहीं तो सर हमें एग्रेशन भी दिखाना आता है सर। अभी हम शांति से बात कर रहे हैं, हमें एग्रेशन भी दिखाना आता है सर। आप सबसे अपील है, प्लीज़ प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं, प्लीज़। तो पुरुषोत्तम कुमार, इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, फिर भी इनका कहना यह है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं और जिन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी उनके बारे में सही तरीके से नहीं सोच रही है, उन सभी से ये अपील कर रहे हैं कि उन्होंने आके इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कुलगुरु की अपनी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के तहत कुलगुरु भी यहाँ पर आने चाहिए, जो कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ये स्थिति यहाँ की। आइए और भी विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं जो पिछले 3 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मैं भी एक अनशन करता हूँ और यही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हम लोग का जैसा कि आपको पता है, हम लोग का मांग कोई नाजायज़ मांग नहीं है, जो कि जायज़ है, जो कि हमारा हक है। हम उनसे कोई मांग नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं जो कि हमें चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे दोस्त लोग बीमार पड़ रहे हैं,
हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम अपने गुरु के खिलाफ कुछ करें, लेकिन हम लोग भी मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उसके कारण से मेरा साल बर्बाद हो रहा है। पेपर्स वगैरह सब अच्छे से नहीं जांचा जा रहा है, जिस कारण से कि हमारे घर वाले भी परेशान हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हो ना हो कहीं मुझ में ही फॉल्ट हो, पर ऐसा नहीं है, जो कि एक बहुत दुखद बात है। तो स्थिति यहाँ की कुछ ऐसी है कि 15 विद्यार्थी पिछले 3 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और ये इनका निर्णय है कि ये लोग तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक इनके बारे में यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा नहीं सोचती। मतलब इनकी जो 11 डिमांड है वो 11 डिमांडें जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों में से अभी तक हमने 4-5 विद्यार्थियों से बातचीत की। आइए और भी विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम पुष्कर है और मैं इसी यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। अभी मुझे अपने दोस्तों से पता चला है कि हमारे वाइस चांसलर साहब उन्होंने कहा है कि मैं विद्यार्थियों से मिलने नहीं आ सकता हूँ आरबीआई चौक पे, और ना ही हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसमें हम लोग कैरी ऑन का डिमांड को सेटिस्फाई करें स्टूडेंट के। ये स्टूडेंट की परेशानी नहीं है जबकि ये यूनिवर्सिटी की परेशानी है, और स्टूडेंट अपना साल बर्बाद करता जा रहा है। मैंडेटरी आंसर शीट नहीं होने की वजह से स्टूडेंट का आंसर पेपर प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हो पाता है। प्रॉपर तरीके से चेक नहीं होने के कारण उन लोगों को प्रॉपरली मार्क्स उन लोगों को अपनी गलतियों के जगह पे भी उन लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं, और जहाँ सही रहता है वहाँ पे भी उन लोगों का मार्क्स काट लिया जाता है। हम लोगों का डिमांड जायज़ है और हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट आएँ ताकि हमारा जो आंदोलन है जो हम सब सारे स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट होता है वो कभी भी टाइमली नहीं होता। अगर आप एक सेमेस्टर के रिज़ल्ट को निकालने के लिए 75 दिन लगाते हैं तो स्टूडेंट को इससे कितनी परेशानी हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा वाइस चांसलर साहब खुद अगर स्टूडेंट रहे होंगे तो लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप इन सारी गलतियों को छुपाने के लिए, मतलब इन सारी गलतियों को हम लोग ओवरकम करने के लिए कैरी ऑन का मांग कर रहे हैं। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब। कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में। शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान। सदे हुए हाल किससे मांगे काम, एक ही जवाब उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज, आवाज आप